एक ख्वाब है कि अपना घर होना चाहिए, बट देन नोइंग कि इट डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न, वुड यू एडवाइस कि आपको अपना घर लेना चाहिए? I will give you 3 answers to this question. ये तो चीटिंग है। सिर्फ एक ही चाहिए था। चलो बताओ। क्योंकि देखिए मैं बिलीव करता हूं कि पर्सनल फाइनेंस बहुत पर्सनल है, इसीलिए उसका नाम पर्सनल फाइनेंस है, राइट? So true. एक ही क्वेश्चन पे आपका आंसर और मेरा आंसर अलग अलग होगा और दोनों आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल है और ये मेरा पर्सनल है, इसलिए शायद 2 या 3 आंसर है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले मैं मैथ बताता हूं, ठीक है? इंडिया में अगर आप 2 या 3 मेट्रो सिटीज छोड़ दे, स्पेसिफिकली मान लीजिए बैंगलोर या शायद गुड़गांव, राइट? बॉम्बे भी नहीं आता इस केस में, बैंगलोर या गुड़गांव अगर आप छोड़ दें, तो रेंटल यील्ड्स इंडिया में 2 या 3% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब 1 करोड़ का घर आपको महीने 20,000 रुपया रेंट पे मिल सकता है। 20,000 रुपये मिल जाएगा आपको? 20,000 रुपये रेंट पे 1 करोड़ का घर आज गुड़गांव या गुड़गांव, बैंगलोर या मान लीजिए बॉम्बे भी आप छोड़ दीजिए, तो 1 करोड़ का घर आपको 20,000 के रेंट पे मिल जाएगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 प्लेसेस? यस, हाँ, राइट। तो 2,40,000 रुपया साल का 20,000 के हिसाब से, विच इज 2.4% रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड का मतलब है 1 करोड़ का घर है, 2 या 3% इंडिया में रेंटल यील्ड है, तो या तो 1 करोड़ इंटू 2% साल का यील्ड होगा या 3% साल का रेंट होगा, राइट? दिस डेटा इज पब्लिश्ड बाय आरबीआई, मैं खुद का डेटा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? तो अगर इंडिया में आपको 2 या 3% रेंटल यील्ड पे घर मिल रहा है, तो क्यों 8% पे लोन लेना है, राइट? मेक सेंस। एक सिंपल मैथ बताता हूं आपको। मान लीजिए कि 1 करोड़ का मुझे घर लेना है, तो आपको 20, वही एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूं, 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 80 लाख रुपए के लोन का आपको आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 20 साल के लिए 68,000 रुपीज का ईएमआई आएगा। ये केस 1 है अगर आपको घर खरीदना है, ठीक है। मान लीजिए मैं सोचता हूं कि मैं रेंट कर लूंगा, तो मैथ क्या होगा, ठीक है? तो आपको 20,000 रुपया महीना देना पड़ेगा उसी 1 करोड़ के घर को खरीदने के लिए, राइट? तो आपके पास बचा 48,000 अ मंथ रहने के लिए, खरीदने के लिए नहीं। हाँ, रहने के लिए आपको 20,000 का रेंट देना पड़ेगा, राइट? तो आपके पास बचा 48,000 अ मंथ। ईएमआई 68 था जो आपको नहीं करना है, पर आपको 20,000 का रेंट देना पड़ेगा, तो आपके पास बचेगा 48,000 अ मंथ कुछ और करने के लिए। अब आप मैथ देखिए, अगर मैं 20 लाख रुपया निवेश करता हूं, जो मेरा डाउन पेमेंट था उसको निवेश करता हूं, और हर महीना 48,000 रुपीज जो मेरा बच रहा है, मान लीजिए आप ये कैलकुलेशन 40,000 पे कीजिए, क्योंकि 5% से रेंट बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तो 48 बच रहा है, पर आप 40,000 से मैथ कीजिए। तो 20 लाख निवेश किया जो मेरे पास डाउन पेमेंट था, और हर महीना मैंने 40,000 रुपया और इन्वेस्ट किया, जो मेरा डिफरेंस बच रहा है ईएमआई से, मैंने और इन्वेस्ट किया अगले 20 सालों के लिए। तो 20 साल के बाद मेरे पास रफली 6.2 करोड़ रुपीज हो जाएगा। ओके, तो मैं रेंट भी भर रहा हूं, 5% से वो इंक्रीज भी हो रहा है, उसके बावजूद मेरे पास 6.2 करोड़ रुपीस बचेगा 20 साल के एंड पे, राइट? अब जो वो 1 करोड़ का घर था जो मैंने नहीं लिया, वो 6% से अगर बढ़े, बाय द वे आरबीआई का रिपोर्ट कहता है कि इंडिया में रियल एस्टेट पिछले 10 सालों में 4% से बढ़ा है। आप ये मैथ 6% से भी कर लो, तो 1 करोड़ का घर 6% पे अगर बढ़ रहा है हर साल, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 करोड़ रुपया। मैं यही 1 करोड़ का घर 20 साल बाद 3 करोड़ में ले सकता हूं, और मेरे पास दूसरा 3.2 करोड़ रुपीस बच जाएगा, राइट? मैथमेटिकली आई वुड लाइक टू बिलीव कि रेंट पे रहना सस्ता है, और फाइनेंशियली पैसा इन्वेस्ट करना बहुत करेक्ट डिसीजन है, पर वो मैथ है। But I also feel it gives you mobility कि suppose आज मेरी नौकरी बैंगलोर में है, आज मुंबई में है, आज कहीं बाहर जाना है, it is easy for me. So that was my third point that I was trying to raise, right? The second thing that I was supposed to tell you was कि पर ये पर्सनल है, ये मैथ जानने के बावजूद मेरा खुद का घर है, मैं रेंट पे नहीं रह रहा हूं, तो ये बहुत इंटरपर्सनल है।
राइट। थॉट था आपका कि शादी नहीं होगी? ऐसा लोग कहते हैं कि कीर्तन शादी कब होगी, अब घर अपना होगा। देखिए बहुत पॉसिबल है ये बहुत सारे लोगों के केसेस में, राइट, कि आपके पास घर नहीं होगी तो शायद कोई लड़की नहीं देगा, राइट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छत होना जरूरी है, राइट। और क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सटेब्लिश्ड हूँ, मैं जिस फील्ड में और मैं जो काम करता हूँ, तो मेरा ये नहीं था कि मैं कल बैंगलोर चला जाऊंगा, कल दिल्ली चला जाऊंगा, या मुझे रिस्क है मेरे कैश फ्लो पे। तो मुझे पता था कि मुझे कितना पैसा आता है और मैं EMI भर पाऊंगा। तो मेरा थॉट वो था, और जैसे मैंने कहा ये थॉट भी गलत नहीं है, पर मैथमेटिकली घर लेना, राइट, इज अ क्राइम। आप रेंट पे रहिए और इसे इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड, तो सोल्यूशन क्या है? मान लीजिए एक सेट मेरे जैसा लोग हैं जो सोचते घर होना जरूरी है, पर मैं ये सोच रहा हूं क्योंकि मैं अपने कैश फ्लो पे कॉन्फिडेंट हूं, राइट। मैथमेटिकली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि रेंट ज्यादा बेहतर है। व्हाट इज द बीच का रास्ता? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 25-30 साल के इंडिविजुअल हो, स्टार्टिंग में घर मत खरीदिए, क्योंकि जैसे आपने कहा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जीरो हो जाएगी। जैसे ही EMI बर्डन स्टार्ट हो जाएगा, आप शायद कुछ और कर ही नहीं पाओगे, रिस्क ले ही नहीं पाओगे। स्टार्टअप करने अगर आपको, आप कर ही नहीं कर पाओगे। सेकंड, आपकी मोबिलिटी जाम हो जाएगी। आपको कोई बैंगलोर से ऑफर आ रही है, गुड़गांव से ऑफर आ रही है, मुंबई से ऑफर आ रही है, आप शायद नहीं जा पाओगे। तो आप अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज कर दोगे स्टार्टिंग में। अगर आपने घर ले लिया तो आप अपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, क्योंकि अगर ₹1,00,000 की सैलरी है हाइपोथेटिकली और उसमें से 50,000 रुपये आप EMI भर रहे हो, तो पैसा ही नहीं बचेगा लाइफस्टाइल पे खर्चा करने के लिए, और लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो बीच का रास्ता ये है कि स्टार्टिंग में आप रेंट पे रहिए, जितना ज्यादा पैसा हो सके, जो डिफरेंस और कैलकुलेशन मैंने समझाया उसे निवेश कीजिए। उतना पैसा इकट्ठा कर लीजिए जितना आप 40-50% डाउन पेमेंट दे पाए, राइट। अब इससे होगा क्या? तो मान लीजिए आपने 8-10 साल पैसा निवेश करके 40-50% भरने तक का डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लिया। अब आपने जब डाउन पेमेंट दे दिया तो आप सिर्फ बचे हुए 50% पे लोन ले रहे हो, यानी आपकी EMI कम हो गई, राइट। 10 सालों में आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो बढ़ी हुई इनकम पे कम EMI, आपके पास अब ब्रीदिंग स्पेस काफी है। और 10 सालों में आई एम अज्यूमिंग कि आप शायद अपने करियर में भी काफी सेटल हो गए होंगे। आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, तो वहां पर भी रिस्क कम हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है बेस्ट तरीका है। अगर आप 25-30 साल के इंडिविजुअल हो तो ये अप्रोच सही अप्रोच है। ये अप्रोच मैंने खुद यूज की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है।